परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। भजन संगीता 66 का 14। जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी, ये कहते हैं। भजन संगीता 66 का 14 में परमेश्वर का धन्यवाद है। इस समय में यहाँ पर हम पढ़ने के समय पढ़ते हैं, एक भजनकार यहाँ पर कहते हैं, मैंने अपने मुंह खोलकर मन्नत माना। वो कब माना मालूम है? मेरा संकट के समय में मैंने परमेश्वर से मन्नत मानी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि देखिएगा, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के संकट और परेशानियां जरूर आती हैं। उस समय में बाइबल में परमेश्वर के लोग बहुत से समय में मन्नत मानकर परमेश्वर से और उसे प्रार्थना किया, और प्रभु तूने ये किया तो मैं वैसा रहूंगा, करूंगा, इस प्रकार को कहा। बहुत से बाइबल में परमेश्वर के लोगों का मन्नत के बारे में हम पढ़ते हैं। उसमें से एक दो मन्नत के विषय में आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर परमेश्वर के जन परमेश्वर से मन्नत माना। परमेश्वर का जन 20वां आयत में कहते हैं, 66 का 20 में वो कहने के समय में, और धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। 20वां आयत। हालेलुया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जीवन में संकट और परेशानियां तो आती हैं। उस समय में हम परमेश्वर को मन्नत मानकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए इस प्रकार को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए उस मन्नत के पूरा करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम जरूर ही मन्नत मानकर ही प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। लेकिन हम मन्नत मानकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में बहुत से लोग किया, परमेश्वर के मन्नत को हमें प्रभु पूरा भी किया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन हम अगर मन्नत माना है बाइबल के अनुसार, मैं कहता हूं उसको हम लोग पूरा भी करना चाहिए। समय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि सभाोपदेश के किताब में पढ़ने के समय 5वां अध्याय में 4 और 5वां आयत इस प्रकार को लिखा है। देखिएगा, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी है तो उसे पूरा भी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के समय में मन्नत मानने का ही, मन्नत मान के ही प्रार्थना करना ऐसा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि हमारे किसी संकट में, परेशानी में हमने मन्नत माना तो माना तो बाइबल हमें आपको ये सिखाती है वो पूरा करना चाहिए। उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्योंकि परमेश्वर जब भी अम्मा और आपकी प्रार्थना को ये आप सुनता है, उत्तर देता है, हम भी कुछ परमेश्वर के लिए उसका करना अवश्य होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके विषय में ही हम आज के संदेश में पढ़ेंगे। आप भजन संगीता 116 में अब आप देखिएगा, 3 आयत जहाँ लिखा है,
मृत्यु के रस्सियां मेरे चारों ओर थी। संकट देखिए, अधलोक के सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि यहोवा विनती सुन, मेरे प्राण को बचा ले। परमेश्वर को धन्यवाद। अब परमेश्वर से संकट और परेशानी में मन्नत मानकर हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद देखिएगा नीचे, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मैं उसको क्या करूं। लिखा है, उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभा के दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले परमेश्वर ने जितने उपकार किया है उसके बदले में मुझे कुछ देना है। उसको क्या करूंगा? पहले प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु ने मुझे उद्धार किया, मैं उसको उद्धार के कटोरा लेके दंडवत करूंगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें उद्धार किया है, हमें बचाया है, हमें पापों को धो के शुद्ध किया है। फिर हम परमेश्वर की आराधना से, परमेश्वर की प्रार्थना से हम भूल कर रहना गलत। हालेलुया। उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्ति का परमेश्वर का संदेश ये है, हम हमारे जीवित दिनों में, जब तक हमारे जीवन में जीवन के श्वास रहें, तब तक हम परमेश्वर के लिए हमेशा स्तुति, धन्यवाद, दंडवत, आराधना हम करते रहना चाहिए। दूसरी बात यहाँ लिखा देखिएगा, मैंने यहोवा के लिए मन्नत माना है। हालेलुया। संकट के समय में उसे मैं सबके बीच में सभा में जाकर उसे जरूर पूरी करूंगा। हालेलुया। यही मैंने बताया, हम मन्नत मानना ही जरूरत नहीं है, लेकिन संकट में मन्नत मान के जो लोग प्रार्थना किया, प्रभु उसे सुना है। आमीन। मन्नत अगर हम माने हैं तो उसे पूरा करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही हमें आपको सिखाती है, किए गए मन्नत को पहले मानने के पहले जरूर हम लोग को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हालेलुया। फिर उसको मन्नत मानना चाहिए, और जो हम सोच समझकर मन्नत माना है उसको ठीक समय पर हम लोग पूरा भी करना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन हमें आपको सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन मैं उसमें ही पढ़ना चाहता हूँ, 66 का 18 आयत हमें आपको ये सिखाता, देखिएगा। लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। ये जरूरी है, प्रार्थना करने वाले हम और आप क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अनर्थ, हालेलुया, सोच बात हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अनर्थ बात, अनर्थ सोच माने क्या है? अधर्म की बात, पाप की विचार, किसी की बुराई करने का, अनेक प्रकार के बात इसमें आ जाती है। हमारे मन में रहकर हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना कहाँ सुन ली जाएगी, कितना उसमें परमेश्वर सुनकर उत्तर देगा, इसको मैं नहीं बता सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनेक लोगों की प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं हम कितने प्रार्थना किया, हालेलुया, प्रभु मेरा सुना ही नहीं है। हम उस समय में अपने हृदय को जांचना चाहिए, मेरे मन में क्या है,
प्रभु के दृष्टि में मेरे अंदर भीतर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या विचारें हैं, हालेलुया, क्या क्या बुराई है, उस बात को सोच समझकर हमारे अंदर से निकाल देना चाहिए। हालेलुया। जरूर मैं कहता हूं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। परमेश्वर को धन्यवाद। गलत बात भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ऐसे प्रार्थना को, ऐसे निवेदन को प्रभु नहीं सुनता है। अब लोग पढ़ कर देख लीजिए बाद में, प्रेरितों का काम 23 अध्याय में 12-13 में पौलुस के विरोध में कुछ लोगों ने जब तक उनको मार नहीं डालेंगे तब तक खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं बोल के शपथ खा लिया, लेकिन उसे पूरा हुआ नहीं। वो गलत शपथ था या गलत मन्नत था। इस प्रकार भी हम नहीं मानना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हमारे संकट में, हमारे परेशानी में प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। मैं सुन लिया तो इस प्रकार को आपको करूंगा, ये मन्नत अपनी इच्छा से चाहे तो मान सकते हैं। ऐसे बाइबल में बहुत से लोग माना, उसमें से एक दो लोगों को हम देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पहले सामुएल की किताब पहले अध्याय में 10 और 11 आयत। पहले सामुएल की किताब पहले अध्याय का 10 और 11 आयत में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। लिखा देखिएगा, हन्ना के विषय में लिखा है, उन्होंने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी कि ये सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि कर और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा की अर्पण करूंगी और उसके सिर पर चूरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रार्थना एवं मन्नत। मन्नत क्या है, तुम मेरा लिए एक बेटा देगा तो, हालेलुया, मेरे लिए एक बेटा दे तो मैं उसे क्या करूंगा, ते जीवन भर के लिए तेरे लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसी अध्याय का आप देखिए 27 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उनको बालक दिया, सामुएल ने नाम रखा। 27वां और 28वां आयत में पढ़ते हैं, ये उस बालक को लेके उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में लाया, कहा मुझे परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया है, इस बेटे को मैंने यहोवा के लिए अर्पण कर देती हूँ। देखिए मन्नत मानी, उसे पूरा की। हालेलुया। अपने जीवन भर यहोवा की ये बने रहे, तब उसने यहोवा को दंडवत भी किया। मन्नत माना, प्रभु को वहां पर प्रभु के सम्मुख में दंडवत किया। दो कार्य ये हमारे लिए अवश्य है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हम बहुत से मन्नतें मारते हैं। हालेलुया। क्या मन्नत मानेंगे? यहाँ पर हन्ना की तरह मान सकते हैं। कैसा? मन्ना ने उनको कोई संतान नहीं थी। अब परमेश्वर के सम्मुख में रोकर बिलक कर प्रार्थना की। क्यों मालूम है? बेनीना इसके लिए बार बार चिढ़ाती थी संतान ना होने के कारण। हालेलुया। पति प्रेम करता था। हालेलुया। लेकिन इनके दुख उसको उनके प्रेम से शांत नहीं हुआ। इस कारण परमेश्वर के सम्मुख में आकर रोने लगी, मेरे दुख को देख, निंदा को देख, दूर कर, बस इतना है, एक बेटा दे दे, मैं तेरे लिए दे दूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुनकर एक बेटा को दिया, उसी बेटे को लेकर प्रभु के सम्मुख में अर्पण कर दी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के लोग कभी परमेश्वर से मन्नत माना, बहुत से लोग मुझे मालूम है अपने प्रभु से मांगते, प्रभु इस बेटे को तेरे लिए दूंगा। बचपन से वो बेटा छोटा रहने के समय प्रभु के भवन में छोड़ दूंगा, प्रभु को सेवा में देंगे। वो बड़ा हो जाता है, अच्छी प्रकार पढ़ता है, फिर कहते हैं अच्छा नौकरी करने दो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सेवा के लिए हम करने के देने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु के सांसारिक सेवा एक व्यक्ति करने से अच्छा प्रभु का सेवा करना मैं कहूँगा उत्तम है। हालेलुया, हम प्रभु का सेवा करने के लिए इंसान क्या है, परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हम पर कर कर इस स्थान में सेवकाई के लिए हालेलुया खड़ा किया, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए परमेश्वर के सेवा कर मिली है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए एक बात हम लोग याद करना चाहिए, हम लोग हमारे लिए जो चाहत रखने वाला संतान है, क्या परमेश्वर के लिए हम देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, परमेश्वर के सेवा के लिए देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग के बेटे बेटी हैं, अगर 3 बेटे या 4 बेटे भी हो या बेटी भी हो, क्या हम लोग एक को प्रभु को सेवा के लिए देने के लिए तैयार होते हैं? हालेलुया। जिससे अधिक प्रेम रखते हैं उनको देने के लिए तैयार होते हैं। एक दिन अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तेरे बेटे को लेकर जिससे तू प्रेम रखता है, जो एक लौता पुत्र को लेकर जिस स्थान को मैं दिखाऊंगा वहां देकर बलि दे। विलंब नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रतिफल क्या मिला? परमेश्वर ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया। हालेलुया, उन्हें बढ़ाया और उनके द्वारा हुआ याकूब, हालेलुया, उनके 12 पुत्रों को एक इस्राएल गोत्र बनाकर आशीर्वाद दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को देने से खोते नहीं हैं, परमेश्वर को देखकर देखिए अब प्रभु का सेवा के लिए प्रभु आपको उसका प्रतिफल आशीर्वाद देके बढ़ाएगा। पहले शमूएल की किताब 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे 21वां आयत को, वहां आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर उनके लिए, हन्ना के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हन्ना ने परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उस बात को भूला नहीं है। उस बात को लेकर परमेश्वर ने उन्हें क्या किया मालूम है? उनके सुधि लिया, वो गर्भवती हुई और 3 बेटे 2 बेटियां हुई, 5 संतान प्रभु उनके लिए दिया। हालेलुया, हालेलुया। सच में कहता हूं, जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सुधि लेता है, उसका प्रतिफल जरूर देता है। प्रभु महान और करुणा और दयालु। प्रभु ने देखा मैंने एक ही बेटा दिया है, जैसा वो मांगा, वो मन्नत मानी है, वो की या ना की, तो मैं उन्हें खाली नहीं छोड़ूंगा। हम अपने प्रिय वस्तुओं को, प्रिय बेटे को, बेटी को प्रभु के लिए अर्पण करेंगे सेवा के लिए, उसका प्रतिफल प्रभु संधान ही देगा है कर नहीं है आज जी, उसका आशीर्वाद जरूर देगा। हालेलुया। मैं सच कह सकता हूं, जब मैंने प्रभु के सेवा में आया, मेरे परिवार को प्रभु आर्थिक प्रकार के आशीर्वाद दिया। मेरा हमारे परिवार माने मेरे माँ पिता भाई बहनों को प्रभु आशीर्वाद से बढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर हन्ना के लिए बेटा दिया, परमेश्वर ने 5 संतान दिया, 3 बेटे 2 बेटी, 5 संतान रहना एक अच्छी बात है।
प्रभु का 5 प्रभु का अनुग्रह को बताया है। प्रभु उन पर अनुग्रह किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस अनुग्रह परिपूर्ण उन्होंने पाई, 5 संतान उन्हें मिली। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसमें हम आप इस प्रकार वो परमेश्वर से पाई और परमेश्वर को दी और फिर परमेश्वर ने उनको दिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन हम और आप, यदि आपका जीवन में संतान नहीं है, अब मन्नत प्रभु से मांगिए। हालेलुया। किसी भी प्रकार को मांग सकते हैं, प्रभु तेरे सेवा के लिए दूंगा, हालेलुया, या नहीं तो ये करूंगा। कोई भी कार्य प्रभु से मन्नत मान सकते हैं। लेकिन मन्नत मानने के समय, प्रार्थना करने के समय हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, वही तो यहाँ पर लिखा है पहले सामुएल के किताब में। अब आयत 10 में आप पढ़ के देखिए, वहाँ लिखा है, मन में व्याकुल होकर परमेश्वर से प्रार्थना की, बिलक बिलक कर रोकर प्रार्थना की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 15 आयत में लिखा है, हन्ना ने हालेलुया अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया। हालेलुया। और मन की सारे बातों को खोलकर प्रभु के सम्मुख में रख दी। 15 आयत। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आप भी जब परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, केवल होठों से नहीं, शब्दों से नहीं, अन्ना ने कोई शब्द भी नहीं निकाला। हालेलुया। इनका मतलब मेरा कहने हैं शब्द निकाल कर प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा नहीं। लेकिन प्रार्थना हृदय के अंदर से प्रभु के सम्मुख में वो देते हृदय के उंडेल दी। हालेलुया। आपके हृदय में दुख है, आपके हृदय में संकट है, आप किसी भी परेशानी में हैं या दुख में हैं, संतान नहीं आ किया या किसी प्रकार का और संकट आ गया, आपके हृदय के दुख को आप प्रभु के सम्मुख में उंडेल दीजिए, प्रभु आपका सुनेगा। हालेलुया। हो सकता है सोच समझकर आप चाहे तो प्रभु को मन्नत मान सकते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत से परमेश्वर के लोग माना है, प्रभु से पूरा भी किया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु किया तो उसका प्रतिफल हम आप भी करना है। भजन संहिता 16 में 116 में तो पढ़ा था, मैं प्रभु को क्या करूंगा, दंडवत करूंगा, मन्नत जो माना है उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। दूसरी बात, दिया परमेश्वर ने उनके लिए 3 बेटे 2 बेटियों को दिया, हन्ना के लिए। देखिएगा, जब हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करके हम परमेश्वर के लिए जो कुछ पूर्ण मन से करते हैं, निश्चय मैं कहता हूं परमेश्वर उसका आशीर्वाद देता है। हालेलुया। आप निर्गमन के किताब में 25वां अध्याय में परमेश्वर कहने के समय 2 आयत में पढ़कर देखिएगा, परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए इस्राएलियों से लेने के लिए कहा। हालेलुया। सोना चांदी और भी वस्तुओं को, तंबू को जो जो आवश्यकता है उसके लिए कहा था। लेकिन कहने के समय परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, अपनी इच्छा से, उत्साहित मन से। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर को देना ही पड़ेगा बोल के देना नहीं है, लेकिन पूर्ण मन से, इच्छा से वो देंगे, प्रभु से ग्रहण करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार हम परमेश्वर से प्रेम करके दो देंगे, उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि दान वो तसामस हो, परमेश्वर को हम देते हैं, निश्चय मैं कहूँगा उसको पूर्ण मन से, उत्साहित मन से, परमेश्वर के ऊपर के प्रेम से हम देना चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और परमेश्वर उससे आशीर्वाद देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये कार्य हम पढ़ेंगे भजन संगीता 71 में। वहाँ पर भजनकार के एक बिंदी और एक प्रार्थना के साथ एक मन्नत भी है। भजन संगीता आप 71 में 9 आयत को वहाँ पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का जन कहता है, प्रभु बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। भजन संगीता 71 का 9। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 18 आयत में भी पढ़कर देखिए, इसलिए ये परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। हालेलुया। इसमें प्रार्थना भी है। हालेलुया। और मन्नत भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मन्नत क्या है और प्रार्थना क्या है, ये दोनों का यहाँ पर पढ़ने के समय प्रार्थना ये है, प्रभु मेरे अंदर बल है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरा बाल बक जाए, हालेलुया, तब मुझे क्या ना करना, ना त्याग देना, हालेलुया, ना छोड़ देना। ये उनकी प्रार्थना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद मन्नत क्या है, यदि तू मुझे ऐसा करेगा मैं क्या करूंगा माल में, मैं इस पीढ़ी के लोगों को और आने वाली पीढ़ी को भी मैं तेरे विषय में मैं क्या करूंगा, सुनाऊंगा, तेरे विषय में बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे बल दे, ताकत दे, हालेलुया, मुझे और भी इन लोगों के लिए तेरे सुसमाचार सुना सकूं। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, उसको बता सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हम हमेशा ऐसा नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमारा बल तो कटेगा, लेकिन वो कहते हैं मेरा बल कटने के समय में भी मुझे ऐसा सहायता दे, मैं दूसरे को बोलने की शक्ति दे। हालेलुया। मुझे त्याग ना दे। माने हम लोग देखते हैं इंसान क्या करता, माल में कोई जानवर पालता है, उसे अपने काम कराता है। उदाहरण के लिए पहले तांगे चलते थे, है ना, घोड़ा अच्छा ताकत है, बल है, उसके लेके काम करते हैं, खिलाते हैं। जब लंगड़ा हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है उसको खोल के छोड़ देते हैं, है ना। हालेलुया। फिर उसको देखते नहीं, पालते नहीं है। परमेश्वर के तो यही प्रार्थना किया, प्रभु मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे त्याग ना देना और मुझे साथ रहकर मुझे ऐसा बल दे मैं सुना सकता हूं। हालेलुया। मन्नत बहुत बढ़िया मन्नत है। यदि तू मुझे बल देगा, ताकत देगा, मैं तेरा लिए सुनाते रहूंगा, तेरे वचन सुनाते रहूंगा। जितने बल ताकत कटते भी जाएगा, तू मुझे त्याग नहीं देगा। इतना तू करना है, मुझे छोड़ना नहीं, मुझे त्यागना नहीं, मैं तेरे विषय में सुनाते रहूंगा। हालेलुया। ये सेवक लोग केवल ये प्रार्थना नहीं करना, केवल सेवकों के लिए नहीं है ये प्रार्थना, सेवक लोग जरूर ऐसा करना चाहिए, विश्वासी लोग भी करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उद्धार किए हुए एक एक विश्वासी का, हालेलुया, जिम्मेदारी क्या माल में, परमेश्वर के वचन को हमें जानने वाला, समझने वाला मित्र और लोगों को भी सुनाना चाहिए प्रभु के पराक्रम के कामों को, क्योंकि
हमने जो प्रभु से पाया है उसको प्रभु के बारे में दूसरे को बता सकते हैं। प्रभु ने आपको चंगा किया, शांति दिया, आशीर्वाद दिया, और प्रार्थना को सुना, छुड़ाया, पापों को क्षमा किया, हमें शैतान से बचाया। परमेश्वर हमारे लिए किए हुए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को जरूर दूसरे को हम लोग गवाही के रूप में बताना चाहिए। ये हम प्रभु के लिए करने वाले बहुत बड़ा कार्य है, हम करना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। दूसरी बात क्या मालूम है, आप देखिएगा, अगर हम परमेश्वर से और पाए हुए आशीर्वाद के विषय में जरूर हम दूसरे को बताते रहेंगे, जब तक बल हमें दिया प्रभु, निश्चय प्रभु उसके बदले में हमें और आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। निर्गमन के किताब में 18 अध्याय में मूसा के ससुर मिद्यान के याजक था, वो इत्रो ने उनके पत्नी सिपोरा और उनके बेटे गेर्शोम और एलियाजर को मूसा के पास लेकर आया। तो मूसा ने उन्हें बुला कर लाकर उनके लिए अपने गवाही देने लगा। वो गवाही क्या मालूम में, आप निर्गमन के किताब में 8, 9, 10, 11, 12 इन आयतों को आप लोग बाद में पढ़कर देखिएगा। वहाँ पढ़ने के समय क्या लिखा मालूम में, 8वां आयत में वो गवाही देते हैं। हालेलुया। कैसा गवाही देते हैं परमेश्वर को? ये कहते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या आश्चर्य कर्म किया। मूसा ने अपने ससुर को वर्णन किया, परमेश्वर फिर उनको परमेश्वर ने क्या क्या किया, इस मिस्रियों को क्या क्या किया। अब मार्ग में हम लोगों का कष्ट आया था, परमेश्वर ने कैसे बचाया, हालेलुया, छुड़ाते आया। ये सारे बातों को इत्रो के लिए मूसा ने छुड़ाया। हालेलुया। नवायत बताता है, ये सुनकर और इत्रो ने क्या हुआ मालूम में, मगन हुआ, आनंदित हुआ। 10वां आयत में लिखा है वो परमेश्वर को स्तुति किया। हालेलुया। 11 आयत में कहा हमारा परमेश्वर यहोवा सभी देवताओं से बड़ा है, यानी परमेश्वर को जानने के जानकारी लिया। 12 आयत में लिखा है इत्रो ने मूसा के साथ होम बलि मेल बलि चढ़ाया और वहां उनके साथ मूसा के साथ भोजन करने लगा, लिखा है, संगति किया। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम और आप, निश्चय मैं कहता हूं, हम लोग परमेश्वर की इस प्रकार को गवाही देंगे, परमेश्वर हम और आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। और हमारे साक्षी जो सच्ची साक्षी है परमेश्वर के नाम से हम करते हैं, उसको परमेश्वर सुनकर क्या करता मालूम है? हालेलुया, उनको भी उद्धार करता है। आत्माओं को हमें आपको बचाना है, उसके लिए हम करने का क्या मालूम है? परमेश्वर हमारे लिए जो किया है अब उसको बताइए। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसा मेरे जीवन में काम किया, कैसा छुड़ाया, हालेलुया हालेलुया, कैसे भलाइयाँ किया, ये सारे बताना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे आपके लिए किया है, हालेलुया, उसके लिए जरूर अंदर उद्धार का आनंद आता है। हालेलुया हालेलुया। वो चुप नहीं रह सकते। वो क्या क्या कार्य करेंगे मालूम है? परमेश्वर को हालेलुया स्तुति धन्यवाद करेंगे। 71 भजन संगीता में परमेश्वर को धन्यवाद हो 22 और 23 में पढ़ने के समय साफ साफ लिखा है। अब देखिए भजन संगीता 71 में और 22 और 23 में लिखा है, ये मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद करूं, सारंगी बजाकर गाऊंगा, ये इस्राएल का पवित्र, मैं बीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरे भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने
बचा लिया है, जय जयकार करूंगा। हालेलुया। सारे बाजे के साथ परमेश्वर को मैं दंडवत करूंगा। हालेलुया। मैं स्तुति करूंगा। 21 में लिखा है, तू मेरी पढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया। हालेलुया। उनके अंगीकार के अमल में मुझे तू करेगा, शांति देगा। हालेलुया। हम और आप भी विश्वास के साथ अच्छा अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर मुझे करेगा, प्रभु मुझे शांति देगा। ये अंगीकार 71 भजन संगीता 21वां आयत में लिखा है। परमेश्वर इस प्रकार हम करने के समय सच कहता हूं, हमारे परमेश्वर माँ के गर्भ से हम आपको चुना है। हालेलुया। अभी तक परमेश्वर हमें संभाल कर आया है। मैं कहता हूं हमारे बूढ़े पे तक वो चलाते रहे। यशायाह किताब 46वां अध्याय का 3 और 4 में आप पढ़ कर देखेंगे तो वहां पर लिखा है, ये याकूब के घराने, ये इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो। तुमको मैंने तुम्हारे उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म से ही पिता आया हूं। और 4 में लिखा, देखिए यशायाह 46 का 4 में, तुम्हारे बूढ़ेपे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाया रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा हम और आपके लिए, हम निश्चय प्रभु मुझे बल दे, ताकत दे और तेरे विषय में मैं औरों को सुना सकूं। हालेलुया। ये प्रार्थना हम करना है। जब तक मेरे जीवन में बल रहेगा, ताकत रहेगा, प्रभु के लिए मैं क्या करूंगा? सुनाते रहूंगा। पौलुस भी यही कहते हैं, समय मिले ना मिले परमेश्वर के वचन को क्या करना चाहिए? सुनाते रहना चाहिए। मेरे पास समय ही नहीं है, कहने का नहीं है। हालेलुया। किस विषय में? परमेश्वर के विषय में दूसरे को बताने के लिए, परमेश्वर हमारे लिए किए हुए उपकार को बताने के लिए। हम ये नहीं कहना चाहिए मेरा पास समय नहीं है। मैं कहूँगा ऐसा आप करेंगे, आमीन, आपके बूढ़े पे तक परमेश्वर आपको संभालेगा, आशीर्वाद देगा। आमीन। 51 भजन संगीता 11 से 13 में परमेश्वर के जन इस प्रकार को कहते हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, और तो उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उद्धार के आत्मा देकर मुझे संभाल। ये परमेश्वर के जन ताऊद का बिंदी प्रार्थना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर का जन कहने के कारण क्या मालूम है? जब उनके जीवन में, हालेलुया, पाप प्रवेश किया, हालेलुया, तब उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख को मांगा, फिर से प्रभु मुझे दे, ये कहकर उन्होंने प्रार्थना किया। और वो सच में सच्चे हृदय से और सही प्रकार का एक मन फिराव का जीवन में आकर प्रभु से उन्होंने क्षमा मांगा। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उन्हें क्षमा किया। उनकी प्रार्थना एक सही प्रार्थना। हालेलुया। मैंने गलती किया है, पाप किया है, पहले माना, उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे शुद्ध मन दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे शुद्ध मन दे। भजन संगीता 51 में शुरू से आप पढ़ कर देखेंगे, आप लोग ले सब बातें मालूम होगा।
मुझे शुद्ध मन दे, मेरे अंदर शुद्ध मन दे, मेरे भीतर नया सिरे से हालेलुया वो उत्पन्न कर, यानी एक नया व्यक्ति फिर से बना दे और मुझे तेरे सामने से निकाल ना दे, और फिर से जो पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे, फिर से मुझे दे। हालेलुया, मुझे संभाल, पवित्र आत्मा दे के मुझे संभाल, ये कहकर प्रार्थना किया। ये प्रार्थना बहुत अच्छा प्रार्थना है। प्रिय लोगों, हमारे जीवन में किसी भी कारण कोई ऐसा हमारे जीवन में कमी कटी आई है, हमारा प्रभु दयालु है, क्षमा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। आप करने का काम ये है, सच्चे मन से मन फिरना चाहिए, फिर वो पाप में नहीं जाना चाहिए। सच्चे मन से मन फिरकर प्रभु के सम्मुख में आकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु कर, प्रभु मैं नीचे कहता हूं, हमारे आपके लिए क्षमा करेगा, फिर से अपने आत्मा देगा, फिर से वो उद्धार का खुशी देगा, नीचे प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए हमारे आपके लिए क्या चाहिए? माल में 17 आयत में लिखा है, टूटा मन, हालेलुया, परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ये परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनेक लोग उद्धार पाने के बाद फिर उस पाप में, गलती में, कमी में, कटी में प्रभु से दूर हो जाते हैं। उन लोगों के लिए चाहिए इस प्रकार टूटे मन से प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करते हुए सच्चे मन से प्रभु की ओर मन फिरना चाहिए। मैं कहूँगा प्रभु ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता। हालेलुया। निश्चय प्रभु ऐसे लोगों को फिर उठाकर खड़ा करता है, उद्धार के वो खुशी को देता है, फिर वो आत्मा के परमेश्वर देकर उन्हें संभालता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यशायाह किताब 57 में आप एक वचन पढ़कर देखिएगा। यशायाह 57 का, यशायाह 57 का 15 आयत में लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन में को हर्षित करता हूँ। हालेलुया। हम इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में आने के समय में टूटे मन के साथ आना चाहिए। प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, फिर से हमें उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन दाऊद केवल प्रार्थना एवं मन्नत से समाप्त नहीं किया, टूटे मन से प्रार्थना किया, उसके साथ साथ एक मन्नत माना। वो मन्नत क्या मालूम है? हालेलुया। आप 13 आयत को पढ़ेंगे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे और फिरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने परमेश्वर के लिए तू ऐसा मुझे कर, मैं क्या करूंगा? पापियों के लिए, अपराधियों के लिए तेरे बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या होगा? मैं आत्माओं को तेरे ओर लाऊंगा, उद्धार के मार्ग में ले आऊंगा और उन्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, लोग तेरे और फिरेंगे। हालेलुया। पापी तेरे और फिरेंगे लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। यानी लोग फिर पक्का कहा, मैं सिखाऊंगा, मैं लोगों को तेरे मार्ग में लेके आऊंगा और लोग निश्चय तेरे ओर फिरेंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने पाप कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर दे, फिर से मुझे जिला दे। हालेलुया। नए सिरे से जिलाकर तेरी आत्मा देकर मुझे संभाल। मैं पे संभाल ले तो मैं अपने मर्जी से चलता फिरता रहूंगा नहीं, मैं सच में तेरे बारे में सुनाऊंगा, तेरे मार्ग के बारे में बताऊंगा, सिखाऊंगा। लोग पापी लोगों को तेरे पास लाकर उन लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा निर्णय लेके मन्नत मानकर प्रार्थना करें, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। फिर आप प्रभु के बारे में जरूर बताना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे आपके लिए दिया है। मैं जरूर कहूँगा, उद्धार पाए हुए लोग चुप नहीं बैठना चाहिए। आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं, सब कुछ करते हैं और वचन सुनते हैं, सब सुनने के बाद भी उसके साथ समाप्त कर देते हैं। किसी के लिए प्रभु के बारे में दो शब्द कहना नहीं करते हैं, ये गलत है। उद्धार पाए हुए लोग पापी लोगों के लिए, अपराधी लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु के बारे में, प्रभु के मार्ग के बारे में, प्रभु के उपदेश के विषय में, प्रभु के विषय में सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय हम और आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम और आप उत्पत्ति किताब 28वां अध्याय में एक कार्य भी मन्नत के बारे में भी पढ़ेंगे। ये याकूब का मन्नत है। यहाँ पर हम पढ़ने के समय में 28वां अध्याय में 20 और 22। तब याकूब ने मन्नत मानी, परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी रक्षा कर कर मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मेरे घर को कुशल से वापस लौट कर लेके आए। मन्नत क्या है? ऐसा करेगा तो यहोवा परमेश्वर मेरा होगा, परमेश्वर का भवन और उसके दशांश दूंगा। हालेलुया। 3 कार्य। पहले, परमेश्वर मेरे साथ रहना चाहिए। दूसरा, मुझे रक्षा करना चाहिए मेरे मार्ग में। तीसरा, मुझे भोजन वस्त्र देना चाहिए। चौथा, मुझे फिर से शांतिपूर्वक लौटा कर लाना चाहिए। परमेश्वर ने इसके पहले उनको स्वप्न में दर्शन देकर कह दिया, मैं तुझे क्या करूंगा, इस प्रकार को करूंगा बोल के परमेश्वर ने कह दिया। तो उन्होंने क्या किया, फिर परमेश्वर से इस प्रकार को विनती करके कहा, मेरे साथ रहें, मुझे मार्ग में रक्षा करें, मुझे भोजन वस्त्र दें और मुझे लौटाकर फिर से मेरा पिता के घर लेके आए। क्योंकि ये माँ और पिता से अलग होकर अपने मामा के घर लाबान के पास जा के मार्ग में उन्होंने जहाँ पर अंधियारा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, सिरगाने में पत्थर लेके लेट गया, तब स्वप्न को परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे आशीर्वाद दिया, प्रतिज्ञा दिया। तब उन्होंने उठकर ये प्रार्थना की, उसके साथ साथ मन्नत माना। वो मन्नत के अमल में परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर तू ऐसा करेगा मेरा लिए एक परमेश्वर होगा, वो यहोवा। हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। प्रिय लोगों, परमेश्वर ने मैं आशीर्वाद दिया है। कितने लोगों को मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आशीर्वाद दिया है। जब परमेश्वर में आशीर्वाद दिया है, हालेलुया, उसके बाद ये कभी ना कहें, हालेलुया, कभी ना भूलें परमेश्वर को, कभी ना कहें मुझे क्या मिला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी परमेश्वर को भूलना चाहिए, हमेशा रहने मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है। वचन साफ साफ कहता है, हृदय को काम 4:12, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्य के लिए उद्धार के लिए और कोई नाम दिया नहीं गया है, केवल यीशु के नाम के सिवाय। हालेलुया। उसको हमने अपना लिया, उनके आशीर्वाद को पा लिया। प्रभु हमें मार्ग पर रक्षा किया, आशीर्वाद दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिया। हम
उस परमेश्वर को अपनाकर जब तक जिएंगे हम और हमारे घराने, जैसे यहोशुआ कहता है, उनको अपनाकर आराधना, स्तुति, प्रार्थना सहित प्रभु को मानकर चलना चाहिए। दूसरा, ये परमेश्वर का भवन, हालेलुया, परमेश्वर का भवन, ये क्या मालूम है? जब हम परमेश्वर को माना है, परमेश्वर हमारे लिए एक स्थान में नियुक्त किया है, वो परमेश्वर का भवन, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। उस भवन की आराधना, प्रार्थना, संगति, उसे ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। उसमें जो उपवास प्रार्थना होती है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसमें जो आराधना होती है उसको भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसमें विशेष प्रार्थनाएं, कन्वेंशन होती हैं, भूलना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर के भवन के तरह रहना चाहिए। समय मिलने पर हम लोग अकेला आकर वहां पर घुटने टेके थोड़ा देर प्रार्थना करके रोज जा सकते हैं। प्रिय लोग, ऐसा किए हुए लोगों को प्रभु आशीर्वाद किया। परमेश्वर के धन्यवाद। बहुत से लोग समय पर परमेश्वर का आराधन नहीं किया, समय पर उपवास करने के लिए प्रभु का भवन में नहीं आया। आज ऐसा लॉकडाउन हो गया है, हम चाहे तो भी प्रभु का आराधना करने के लिए आ नहीं सकते। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, जल्दी में प्रभु फिर से वैसा ही हम लोग आराधना करने के लिए प्रभु दया करेगा, यह मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम भूलना नहीं चाहिए। तीसरी बात यह है, परमेश्वर जो कुछ मुझे देगा इस प्रकार आशीर्वाद, उसमें दशांश दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक परिवार को जानता हूँ। हालेलुया। जहानाबाद में पहले हम सेवा में जाते थे, वहाँ पर एक विश्वासी परिवार है, और उस समय में वो एक बार मेरे साथ कन्याकुमारी कन्वेंशन में आए थे, मई में। फिर वापस लौट के आने के बाद उन्होंने क्या किया मालूम है? क्या देखा क्या सुना पता नहीं, उस महीने से उन्होंने प्रभु के लिए अपने वेतन से दशांश निकाल कर देने लगा। उसके पहले उनका घर कैसा था मैं जानता हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने उनके घर को बना कर दिया, उनके बेटों को पढ़ाया लिखाया, 2 बेटों को उनके सेवा में लिया, 2 बेटों के लिए नौकरी दिया, उनके नौकरी में भी प्रभु उन्नति दिया। उनको परमेश्वर बेटे बेटी बहू और बच्चों को नाती पोतों को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आशीर्वाद देके बढ़ाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जो परमेश्वर के लिए करते हैं उसे परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर भी निर्णय रखकर और मन्नत मानकर उस मन्नत को पूरा करने का इरादा रहेगा, निश्चय प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। कुछ भी हो, हम परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करें और हमारा हृदय को शुद्ध रखें, बुराई से बचे रहें, निश्चय प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और भी बहुत से परमेश्वर के लोग मन्नत माना है, हम लोग 1-2 मन्नत को देखा है। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें। हम लोग आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपा, पवित्र ये सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। अब्बा मुझे बल दे, ताकत दे। हालेलुया। बाल पकने के समय में, मेरा बल कटने के समय में प्रभु फिर से बल देकर मुझे सहारा देकर चलाए। मैं तेरे वचन सुनाते रहूंगा। प्रभु मेरे विश्वासी भाई बहन सबको भी तेरे वचन सुनाने वाले बनाए, उन्हें भी बल ताकत दे, आशीर्वाद दे। तेरे पवित्र मीठे नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसी के किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन आमीन।